हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल का पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम कार्यपत्रक 37 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कार्यपत्रक 29 सितंबर 2020 के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए आज की कार्यपत्रक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज का टॉपिक। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि विश्व में 12 ऐसे देश हैं जहां पे कई तरह की जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उनमें से एक भारत भी है। लगभग 47,000 यानी कि 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। यानी हमारा जो देश है भारत है, यहाँ पर 47,000 टाइप्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण हम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर और हमारे एशिया में चौथे नंबर पर हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी कि भारत में पूरे दुनिया में जितने फूल हैं उसका 6% फूल सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में पाए जाते हैं। और हमारे भारत में 15,000 प्रकार की फूलों के पौधे पाए जाते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, यानी कि ऐसे फूलों के पौधे जिसमें फूल नहीं उगते हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल यानी एल्गी तथा कवक यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। यानी कि हमारे देश में लगभग 90,000 जातियां जानवरों की पाई जाती हैं, बहुत से प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो समुद्र के पानी में रहती है, कुछ मछलियां ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर यानी कि नदियों के पानी में रहती हैं। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जानवरों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होता है जो अपने आप उग जाए, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो खुद से उग जाए, हम उसको उगाए नहीं, वो अपने आप से उग जाए और हम उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं और उसको अक्षित वनस्पति भी कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं से उगते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। यानी कि जो भी वनस्पति हमारे भारत की है, हमारे भारत भूमि में ही उगी है हमेशा से, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमें विदेशों से या तो हमारे देश में लाए गए हैं या किसी के द्वारा आए हैं विदेशों से, उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधे को पादप जात या वन्य प्राणियों को प्राणी जात का फोना कहते हैं। तो किसी क्षेत्र या समय, यानी कि समय का मतलब होता है काल, ठीक है। तो किसी क्षेत्र या समय यानी काल विशेष के पौधे, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समय में उगते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में उगते हैं, उनको फ्लोरा पादप जात तथा कुछ ऐसे वन्य प्राणियों की प्राणी जात होती है जिनको फोना कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता के कारण। जो वनस्पति या वन्य प्राणी है उसमें विविधता के क्या क्या कारण होते हैं? तो उसका कारण सबसे पहले होता है धरातल। धरातल पे ऐसे ही मतलब जो हमारी वन में उगने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति या प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसके कारण क्या होते हैं? धरातल यानी भूभाग, धरती, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ या असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। तो भूभाग पे क्या होता है?
यानी कि जो जगह बहुत उपजाऊ होती है वहां कृषि की जाती है, खेती की जाती है, जबकि जो ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन होती है, असमतल जमीन होती है, ऊंची नीची होती है, वहां पे खेती तो नहीं की जा सकती आसानी से। तो ऐसी जमीन पर क्या होता है, जंगल होते हैं या फिर घास के मैदान होते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा यानी मिट्टी की। तो मिट्टी कैसी होती है, मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इसी तरह मृदा जो होती है, जहां समतल भूमि होगी वहां खेती होगी, ठीक है, जहां मरुस्थलीय मिट्टी होगी यानी कि बलुई मिट्टी होगी, बालू वाली मिट्टी होगी, वहां कटीली झाड़ियां होंगी। और जो नदियों के किनारे वाला एरिया होता है वहां की जमीन उपजाऊ होती है, किनारे वाले एरिया पे खेती होती है, और जो दलदलीय क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, तो नदियों के बीच में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो पानी से ढके रहते हैं, उनकी जमीन बहुत मिट्टी वाली हो जाती है, चिपचिपी सी मिट्टी हो जाती है, गीली गीली सी, उस पे मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन की खास बात क्या होती है कि ये गीली मिट्टी या जो दलदल वाली मिट्टी होती है उसमें उगते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु, जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आता है जलवायु में तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करते हैं। तापमान का अधिक होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है, यानी कि तापमान अगर अधिक होगा या कम होगा तो उसका भी वनस्पति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा है, जो ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं जहां पे सर्दी ज्यादा होती है, ऐसे प्रदेशों में जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ज्यादा लंबे होते हैं, उनमें पत्तियां कम होती हैं और उनकी जो शाखा होती है वो कम फैली हुई होती है। ठीक है, आपने देखा है ना, उनकी शाखाएं बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं होती है, पेड़ लंबे होते हैं और उनकी लकड़ियां मजबूत होती हैं। जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत गर्मी होती है, उनके जो पेड़ होते हैं उनकी पेड़ों में भी पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन पेड़ जो होते हैं वो सघन होते हैं और उनकी शाखाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, उनकी शाखाओं में पानी होता है बहुत ज्यादा। और ऐसे क्षेत्र जो समतल होते हैं, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो पेड़ों की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन पेड़ बहुत घने और फैले हुए होते हैं। जैसे पीपल, बरगद, ये समतल भूमि पे पाए जाते हैं ना, तो ये बहुत फैले हुए पेड़ होते हैं। तो इसी तरीके से तापमान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर। आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि वृक्ष अपना खाना किससे बनाते हैं, प्रकाश से बनाते हैं। तो प्रकाश अगर अधिक मिलेगा, सही से रोशनी आएगी किसी स्थान पर, तो वहां के जो पेड़ है वो अच्छे से डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे, अपना फूड अच्छे से जनरेट करेंगे। और जहां पर सूर्य का प्रकाश सही से नहीं होगा वहां पर पौधे कम उग पाते हैं। आगे देखते हैं वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर घने जंगल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जबकि जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं इस पे आधारित दिए गए प्रश्न उत्तर। तो हमारे आज के प्रश्न उत्तर हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। आज का तीसरा प्रश्न है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, ये आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है। और आज का चौथा प्रश्न है, किन्हीं दो देशज व दो विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और अब हम सॉल्व करेंगे इसके उत्तर। उससे पहले जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं इसके आंसर्स। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका उत्तर है, भारत में 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। पादपों में इतनी विभिन्नता तथा प्रकार के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर तथा एशिया में 4थे स्थान पर है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, वनस्पति से आप क्या समझते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, वनस्पति प्रकृति का वह भाग है जो बिना किसी की सहायता से स्वतः ही विभिन्न प्रकार के पौधे
उग जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पादपों की प्रजातियां उत्पन्न हो जाती हैं जो एक वनस्पति श्रृंखला का रूप ले लेते हैं। हमारे आसपास तुलसी, घृतकुमारी, मेहंदी, कनेर, गुलतर्रा, गंधराज, हरसिंगार, मूलता तथा कलिहारी आदि पौधे पाए जाते हैं। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? ये आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना स्वतः ही पैदा हो जाते हैं तथा उन पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अक्षित वनस्पति कहते हैं। यह वनस्पति अधिकतर जंगलों में आदि में पाई जाती है। गमलों में उगाए जाने वाले पौधे मनुष्यों की सहायता से तथा उनकी देखरेख में उगाए जाते हैं, जबकि अक्षित वनस्पति बिना मानवीय सहायता के उगते हैं। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। किन्हीं दो देशज व विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो अशोक तथा महोगनी देशज वनस्पति हैं, जबकि ओक और मैपल विदेशज वनस्पति हैं। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? यानी वनस्पति जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, उसके कारण क्या है? तो उसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है धरातल, धरातल पर भूभाग, उपजाऊ भाग पर प्रायः कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। यानी कि जो समतल भूमि होती है और उपजाऊ जमीन होती है उस पर खेती होती है, और जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। मृदा यानी मिट्टी, मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जबकि समतल भूमि पर कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बात करते हैं जलवायु की। तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल प्रभाव होता है। तो तापमान जो होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वनस्पति पे। तापमान के अनुसार ही पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है। तापमान अचानक से अगर परिवर्तित हो जाता है तो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों पे। बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं और प्रकाश कम मिलने पर वृक्ष जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के अंतिम पॉइंट की। वर्षण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन यानी कि घने वन पाए जाते हैं। सघन का मीन होता है घने। तो ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो वीडियो को जल्दी से सभी बच्चों को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।